This is India's fourth largest private sector bank after HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank. It's none other than Kotak Mahindra Bank, जिसके CEO हैं मिस्टर उदय कोटक, and he is considered to be one of the best CEO as far as the corporate governance is concerned. दोस्तों, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,57,000 करोड़ का, पी रेशियो है 30 का, जो कि प्राइस टू बुक 4.22 पे काम कर रही है, जिसने एक महीने में रिटर्न दिया है 10% का, और जिसका डिविडेंड यील्ड है 0.06% का, जो कि बहुत ही कम माना जाएगा इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो, और बैंक्स के तुलना में, जिस पे FII सब्सटेंशियल होल्ड करते हैं 41%, जिसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 26% के आसपास, जिसमें DIIs और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी है 8 से 9% के आसपास। दोस्तों, आज फिनेंशियल ईयर 2023 के Q1 का कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आया है, और क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेक क्लस्टर और म्यूटेड मालूम पड़ता है। उसी का आज तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, हम रिव्यू करेंगे क्वार्टर इन क्वार्टर पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। देखिए दोस्तों, इसका जो टोटल रेवेन्यू आया है इस जून क्वार्टर में, वो आया 8582, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी मार्च 22 में आया था 8892, थोड़ा स्लाइटली कम है, जो कि बैंक्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा, अब हम टोटल इंटरेस्ट अर्न देखेंगे कि इन्होंने कितना टोटल इंटरेस्ट अर्न किया है। तो टोटल इंटरेस्ट अर्न किया इन्होंने मार्च क्वार्टर में 7065 करोड़ और इस क्वार्टर में 7388, थोड़ा सा करीब 4 से 5% के आसपास बढ़ के आया है, जो कि अच्छा ही माना जाएगा। अच्छा, इनका अब हम देखेंगे कि प्रोविजनिंग कितना था। मार्च क्वार्टर में इनका -306 करोड़ का था प्रोविजनिंग, और इस क्वार्टर में आया 97 करोड़ का प्रोविजनिंग। तो काफ़ी सारे बैंक डिक्रीज़ हो रहे हैं, सारे बैंकों के पिछले 5 सालों से, क्योंकि गवर्नमेंट का भी और बैंकों का भी, इवन PSU बैंकों का भी एक स्ट्रेटजी है कि हमें प्रोविजनिंग और NPA को कम करना है, बैड लोन को घटाना है। ये सब बैंकों की स्ट्रेटजी है। अच्छा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे कि इनका प्रॉफिट कितना आया है। तो प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में था इनका 276 करोड़ का, और इस क्वार्टर में आया 2071 करोड़ का। भाई साहब, ये घट गया है। जितने भी बैंकों ने, चाहे फेडरल हो, HDFC, ICICI और इवन जितने भी बैंकों ने प्रॉफिट, अभी यस बैंक ने, जितने भी बैंकों ने रिजल्ट अपना पेश किया है, सबने प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा के ही दिखाया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ता ही है, क्योंकि वो लोन दिए होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट आता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ब्रांचेज भी नए खुलते हैं। बट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट का गिरना थोड़ी सी चिंता की बात है। ग्रॉस NPA क्या था भाई? ग्रॉस NPA था 2.34% मार्च क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में क्या है 2.24%, घटा है, 10 बेसिस पॉइंट से घटा है। अच्छा, मार्च क्वार्टर में था नेट NPA था 0.64%, और इस क्वार्टर में 0.62%, 2 बेसिस पॉइंट से घटा है इनका नेट NPA। EPS क्या था? EPS था 13.7 मार्च क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में आया अर्निंग पर शेयर जिसे बोलते हैं EPS 10.4, तो EPS भी घटा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर में था 3007 करोड़ का, और इस क्वार्टर में आया है 3175 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो इनका बढ़ा है, बट रेवेन्यू इनका घटा है, प्रॉफिट भी इनका घटा है पिछले क्वार्टर से, जो कि बैंक्स को हम हमेशा क्वार्टर एंड क्वार्टर पे देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में तुलनात्मक अध्ययन पे ये मालूम पड़ता है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी घटी है, इनका रेवेन्यू भी घटा है, इनका NPA थोड़ा घटा है, ग्रॉस NPA भी थोड़ा घटा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के बाद अब हम इन पे अध्ययन करेंगे, यानी रिव्यू करेंगे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो पिछले साल जून क्वार्टर में इनकम था कितना? पिछले साल जून क्वार्टर में इनका इनकम था 8062 करोड़, और इस बार क्या आया 8582 करोड़। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इनकी जो है अच्छी खासी इनकम बढ़ी है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो ठीक ठाक बढ़ा है, 6%, बहुत ही अच्छा नहीं बढ़ा है, लेकिन ठीक है, 6% कम से कम घटा तो नहीं है। अच्छा, नेट प्रॉफिट इनका अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले ईयर में था 1644 करोड़, और इस ईयर में आया 2071 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% का ग्रोथ है, जो कि अच्छा माना जाएगा। बट आपने देखा होगा ICICI बैंक का जो रिजल्ट आया उसमें 50% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है मार्केट का बैंक का, जहाँ तक सवाल है, क्योंकि सभी जानते हैं कि बैंक जो है वो मोटा प्रॉफिट अर्न करते हैं, और करना भी चाहिए, और मार्केट भी ऐसा एक्सपेक्ट करता है। ग्रॉस NPA
पिछले साल 3.56, इस बार 2.24, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा। कम से कम 140 बेसिस पॉइंट डिक्रीज़ हुआ है ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए पिछले साल 1.28%, इस साल इस क्वार्टर में यानी कि क्या आया है 0.6%, 0.62%, तो ये भी करीब करीब 0.60 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जहाँ तक रिजल्ट की बात है। प्रोविजनिंग देखा जाए तो 97% कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि एक कहा जाएगा बहुत ही स्टूपेंडस माना जाएगा रिजल्ट। 934 करोड़ पिछले ईयर में प्रोविजनिंग और इस ईयर में 97 करोड़। इंटरेस्ट अर्न पिछले साल 6479 करोड़ और इस साल 7388 करोड़। तो देखा जाए तो करीब करीब 20% के आसपास। दोस्तों टोटलिटी में अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इट सीम्स टू बी ए गुड रिजल्ट, बट एज फार एज द क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस इज कंसर्न इट सीम्स टू बी अ बिट लेक लस्टर परफॉर्मेंसेस इस बैंक के बारे में। और सारे बैंकों का करीब यही आ रहा है कि क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा उनका लेक लस्टर परफॉर्मेंस है। लोन ग्रोथ भी घटा है, क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है लेकिन बहुत ही म्यूटेड बढ़ा है। अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से बैंक लोन देने लगे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भले लोन कम दे लेकिन पैसा डूबना नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव तरीका, जो कि शायद ग्रोथ के लिए थोड़ा सा जो है सेटबैक होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सीम्स टू बी ए गुड रिजल्ट, क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस पे सीम्स टू बी ए म्यूटेड रिजल्ट। लेट सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स ऑन द रिजल्ट। सारे बैंक्स ने और बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले एक हफ्ते और 10 दिन में। इस बैंक ने भी पिछले महीने में 10% का रिजल्ट दिया है। तो लेट्स वॉच हाउ द मार्केट इज बिहेविंग ऑन द कोटक महिंद्रा रिजल्ट। थैंक्स अ लॉट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।